हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल जो बच्चों को याद नहीं होते। आज हम इसको बिल्कुल ईजी तरीके से बनाना सिखाएंगे आपको बच्चों। तो सबसे पहले आप काउंटिंग लिखोगे 0 1 2 3 ऐसे करते आप दूर तक जाओगे 4। अब आपको डिवाइड बाय 4 सब में ऐसे है ना, नीचे डिवाइड बाय 4 करते जाओगे आप, ठीक है। ये सब में लगाते जाओ बेटा आप, ये डिवाइड बाय 4 ये आपने कर दिया। अब क्या करना, आपको इसमें रूट लगा दो, अंडर रूट। तो अंडर रूट लगाओ। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या कोई इनमें आपस में डिवाइड हो रहे हैं किसी में से। तो ये देखो ये हो रहा है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और इसमें ये 4 1 जा 4। तो इसमें से नहीं हो रहा, तो इसमें क्या आएगा 0/2। 2 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक बाहर आ जाएगा और इसका 4 का ये 2 बाहर आ जाएगा। तो साइन 30 हो गया। आगे देखो 1 1 बाहर आ जाएगा। तो आगे देखो आप 3 किसका स्क्वायर नहीं होता तो √3 में रहेगा, और ये 4 2 का स्क्वायर होता है इसलिए बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया। और 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो जो ये कोस होता है ना, कोस से, तो साइन से हम पीछे से 19 से वापस लिखना स्टार्ट कर देंगे बैक। तो ये 1, और जो इसका 16 होगा 60 होगा वो इसका 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो √3/2। और साइन ए और कोस ए का 45 सेम होता है, तो 1/√2। और कोस 60 क्या आ जाएगा साइन का 30, तो 1/2। और 90 क्या हो जाएगा, जो साइन का 0 है ना दोस्तों, तो वही इसका 90 हो जाएगा। तो 90 कितना हो जाएगा 0। अब करेंगे हम 10। तो दोस्तों 10 क्या होता है, साइन और कोस का अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 0 आएंगी, तो 0 लिख दो दोस्तों। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास दोस्तों, अगर मैं इसको क्या यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे √3, तो क्या हो जाएगा 10 30 आपका 1/√3। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ तो √2 से √2 डिवाइड हो जाएंगे, और ये 1/1 बचेंगे। अगर 1/1 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। आगे देखो दोस्तों, अब क्या करोगे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा √3। अब दोस्तों अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको नॉट डिफाइंड, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेंगी, तो हम इसको क्या करेंगे नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लगा देंगे दोस्तों। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, अब क्या आएगा कोसेक। कोसेक का क्या, कोसेक किसको होता है साइन का 1/कोसेक होता है। ठीक है। साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक होता है। तो इसका 1 करेंगे। अगर 1 को 0 से डिवाइड करो, मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये साइन का ये 0 हो गया साइन, और ये क्या आता है 1 होता है कोसेक। ठीक है। अगर मैं इसको 1 को 0 से डिवाइड करूँगा तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, नॉट डिफाइन कर सकते हम। तो इसको क्या कर सकते हैं हम इन्फिनिटी लगा सकते हैं दोस्तों। आगे देखो, अगर मैं इसको 1 को 1/2 से डिवाइड करूं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 2 ही आ जाएगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे हम क्या करें 1 डिवाइड बाय 1/2, तो क्या होगा ये है ना, जो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/1 मल्टीप्लाई 2 और 1 से 1 तो इक्वल टू 2। तो ये 2 आपका यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब देखो 45। अब देखो, अब अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इसका आ जाएगा √2। ओके दोस्तों। और आगे देखो, अगर मैं इसको 1 से, ये हो गया आपका, और 60 को देखो, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ क्या होगा, ये ऊपर चला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2√3। और आगे देखो, अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा दोस्तों। अब देखो ये जो सेक है ना, सेक, ये देखो ये दोस्तों, ये सेक किसका उल्टा होता है, मतलब 1/1 अगर कोस करें तो कोस इज इक्वल होता है 1/सेक। ठीक है।
तो इसका हम 1 बाय करेंगे कैसे कि जैसे अब इसका कितना है 1 है, तो अगर मैं इसको 1 को 1 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 1 को √3 से डिवाइड करूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर दो इसका। अब ऐसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे कोई वो नहीं होता तो हम इसको √2 लिख लेंगे। और ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम 2 लिख लेंगे। और अब ये देखो 0, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम इन्फिनिटी लगा देंगे यहाँ पे। अब कोट किसका उल्टा होता है, कोट किसका tan का उल्टा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो इसका उल्टा, अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ऊपर चला जाएगा √3 ऊपर और 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, और इसका इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा उल्टा, मीन्स का मत कहने का मतलब ये है 0/1, तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये आपकी होगी ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, तो लाइक और कमेंट करिए।